चलो अब लग जाओ। हाँ तो सर हम क्या करें? तुम अब थोड़ी देर बैठ के शांति से सुन लो। क्या करोगे? अभी मैं कुछ बता रहा था। हाँ अभी मैं बता रहा, यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, अयम बधुरयम नेति गणना लघु चेतसा उदार चैता नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। सुन ले पहले। तो अयम बधुरयम नेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा है, वह तुम्हारा है, ये उसका है, ये वैसा है, ये कैसा है, ऐसा ये सब बोलना किसका रहता है? जिनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्या मतलब? जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश मोटिव की तरह। और उदार चरिता नाम, जिनका चरित्र कैसा होता है? उदार होता है, महान होता है। तुम फिर देख के बैठ गए सत्यम। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम्, उनका पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा संसार ही एक कैसा होता है? परिवार के समान। जैसे हम परिवार में कैसे डील करते हैं, जैसे मैं अपने भाई की जैकेट पहन लेता हूँ, जूते पहन लेता हूँ, फोन ले लेता हूँ। अभी देख रहे तुम जैसे कभी कभी वो था, फिर कभी कोई सा, कभी कोई सा। तो अब आप क्या है, जैसे रोहित के भाई ने रोहित को फोन दे दिया, रोहित चला रहे हैं, भाई का ही फोन, साइकिल भी, या अब ये प्रत्येक फैमिली में होता है। बट सब भाई के ही हैं, तो कल भी होगा। तो अब आप ये समझिए, तो जो लोग महान होते हैं, जिनका चरित्र कैसा होता है? महान होता है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव कुटुम्बकम् का मतलब जानते हो? संपूर्ण विश्व हमारा कैसा है? एक परिवार के जैसा। और ये हमने नहीं बनाया इस श्लोक, ये किसने बनाया? हमारे धर्मों में, हमारे वेद जो है, ऋग्वेद में शायद पाया मिलता है। 4 वेद है। आज पता है कौन कौन से वेद होते हैं? सबसे पुराना वेद जो है, तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, तो ये 4 वेद होते हैं सबसे। हाँ बता, कोई आदमी चले जाओ, अकेली जाओगी या इसको ले जाओगी? दादा को, मैं थोड़ी दादा कहूँ ना, तुम कहोगी दादा। दादा बोलो या भैया बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है? बोलते हैं दादी की सुनाओ। गलत बोलते हैं ये, इनका दिमाग। हाँ, और दूसरी अब ये पोयम पे आ जाए, बातें सुनेंगे। हाँ तो क्या समझे? अभी तुम पूछ रहे थे कुछ, तो ये वसुधैव कुटुम्बकम् यहीं से आया। इसको चेक करो, यहाँ पे लिखो। अब ये देखो, जस्ट डू इट अभी मैं पढ़ा रहा था, तुम लोगों को इसलिए नहीं पढ़ाया, तुम लोग चले गए थे। स्टिक का यूज कर लेना। सुनो इन्हें वॉलीबॉल खिलाना ही मत, तुम निकाल देना फील्ड से बाहर, फेंक देना, ऐसे उठा के इधर कार्टून में उड़ा देते हो। आज मैं देख रहा हूँ मोटू पतलू। अब ये सबके मोजे निकलवा, अभी देखो, अभी कह रहा मैं, तो मैं क्या करूँ? तो अब देखो, हम मोटू पतलू देख रहे हैं, तो पतलू के हाथ इतने लंबे हो जा रहे हैं, कुछ पूछो मत। और उसने पहले वो रोबोट वाला देख रहा है, उसने नचाया उसको, तो पतलू रबड़ की तरह तन्ना है, ऐसे रबड़ तनती है, ऐसे ही तुम लोगों को इन्हें फेंकना उठा के। ये भी तनेंगे, हाँ देयर आर थाउजेंड। अब ये पढ़ो पहले, जस्ट डू इट सुन लो ध्यान से, अच्छी पोयम है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देयर आर थाउजेंड्स टू टेल यू। थाउजेंड्स मीन्स क्या होता है? देखो सब बच्चे ध्यान से सुनो, अगर मैं कुछ भी पढ़ा रहा होता हूँ तो सभी लोग अपने क्वेश्चंस को थोड़ी देर को अपने पास रख लिया करो, जब मैं फ्री हुआ करूँ तभी, ठीक है? या कुछ पूछना हो तो कब? जब मैं पढ़ाना बंद करूँ। देयर आर थाउजेंड्स टू टेल यू। थाउजेंड्स मीन्स होता है हजारों, ठीक है? थाउजेंड मीन्स 1000 और थाउजेंड्स मीन्स हजारों। हम क्या करते हैं? देयर आर थाउजेंड्स टू टेल यू इट कैन नॉट बी डन। देयर आर थाउजेंड्स टू प्रोफेसी फेलियर। देखो हमारे मन में हजारों बातें होती हैं जो
आप ऐसे समझिए कि कोई कह रहा है कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, या ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, मगर हर काम, जैसे आपको पहले दिन ये कहा जाए कि आपको हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना है, क्या आप चढ़ सकते हो? मगर पहले दिन क्या लगेगा कि वो ऊंचा इतना है, तो आप अगर हिमालय की चोटी के बारे में सोचोगे तो नहीं चढ़ पाओगे। आपको क्या चीज एंजॉय करनी पड़ेगी? यात्रा। देखो मंजिल तो सबको मिलेगी, मान लो आपका लक्ष्य हो जाए कि आपको अयोध्या जाना है, मान लो 22 जनवरी, ठीक है, तो अब अयोध्या क्या यहाँ पर ही है नहीं सर, या सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, समझ रहे हो? बट इतना नहीं, अब 200 किलोमीटर, 200 सैकड़ों का, एक सैकड़ा का मतलब 100 मील, 100 किलोमीटर, और सैकड़ों का मतलब जो 100 से ज्यादा, ठीक है। 200। अब आप ये समझिए, फिर बोलने लगते हो। सुनो अभी मैंने कुछ समझाया। अरे अब आप अगर ये सोचोगे कि मुझे मैं केवल वहां के ही बारे में सोचूं, तो आप अपनी जो यात्रा होगी, जो आपका रास्ता होगा, उसे आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे जो बच्चे ये सोचने लगे मैं क्लास में टॉप करूंगा, तो टॉप तो वो एक दिन आएगा पूरे साल के एंड में जब एग्जाम दे देगा। जो अगर उसके बारे में सोचेगा तो वो फिर वो टॉप नहीं, बट जो बच्चा एंजॉय करेगा मेहनत करते हुए पर डे, जैसे आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, पर डे लर्न करना पड़ेगा, पर डे लिखना पड़ेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। और जब हमारा पॉसिबिलिटी माइंडसेट होगा, लड़ाई करते हैं हर किसी से, मतलब इनका ध्यान मतलब ऐसे रहता है कि मैं क्या करूं कि लड़ाई हो जाए। अब ये देखो, देयर आर थाउजेंड्स टू प्रोफेसी फेलियर। अब प्रोफेसी मींस क्या होता है? नहीं, तभी कहता हूँ कंट्रोल नहीं है। There are thousands to point out to you one by one the dangers that wait to assail you. Assail means, assail इसमें दिया नहीं है क्या? याद किया तुमने? लिखी है ये तो बताया ना फटाफट, इन्हें याद कर लिया। But just buckle on with a bit of a grain. Buckle means तो वो बकलवाई शू। तो बकल का मतलब समझ में आया? यस। बकल का मतलब क्या होता है? बकल का अभी क्या मतलब बताया इसने? सत्यम रुक जाओ, खड़े हो जाओ। सत्यम स्टैंड अप। नहीं मुंह पर लगा रहे तो अभी जब तक खड़े रहेंगे, जब तक अगर इन्हें बताया तब तो ये बैठेंगे, और मुझे पता है ये बता नहीं पाएंगे। हम तो बच्चा लग रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब ये बता रहे थे तब ये बोल रहे थे। मैंने एक दिन मछली वाली कहानी सुनाई थी तुम्हें। जैसे ये देखो लिखा है, कीड़ा किसके लिए स्वादिष्ट होना चाहिए, ना कि फिशरमैन के लिए। मान लो आप मछली पकड़ने गए, वो भी वो फिशिंग रॉड से मछली पकड़ रहे हो। बंसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिशिंग रॉड, ठीक है। तनिष्का बेटा पीछे हटो तुम, और इधर को। अब फिशिंग रॉड का मतलब होता है मछली पकड़ने वाली जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं फिशिंग रॉड, ठीक है। अब उसमें कीड़ा किसके पसंद का लगाया जाता है? मछली के। मतलब लगाया जाता है, तो वो मछली को पसंद होता है तुम्हें? हाँ, तो कीड़ा किसे पसंद होना चाहिए? फिश को, ना कि फिशरमैन को। फिशरमैन मीन्स क्या होता है? मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, ठीक है। तो मछुआरा बोलते हैं। सर कांटा डाल दो उसमें। हाँ, तो अब अगर कोई मछली, मैंने एक बार कहानी सुनाई थी, पानी के अंदर आए और अपना मुंह बंद रखे, तो क्या वो कभी मरेगी? क्या कभी पकड़ी जा सकती है? जब भी वो मुंह खोलती है खाने के लिए, फिर वो दूसरे का डिनर बन जाती है। समझ रहे हो? अगर वो मुंह ना खोले तो लोगों को इतनी कहानी सुनाता हूँ मैं। या चलो बकरी को देख लो, बकरी है तुम्हारे घर पे? अगर बकरी बोलती रहे तो क्या वो खा सकती है? या तो वो बोलेगी या खाएगी। जैसे मान लो वो घास खा रही है, या बरसीन खा रही है, चारा खा रही है, या गेहूं भी खा लेते हैं। गेहूं खा लेते हैं। तो अब अगर वो बोलेंगे तो क्या गेहूं खा सकते हैं उस समय? या एक ही काम होगा, या तो गेहूं खाओ या बोलो। तो अपने लोग बोल लेते हैं,
ये कहावत होती है कि जब बकरी बोलती है तो अपना मुंह भर के खाना छोड़ देती है। उस समय में या तो वो खाना खा सकती थी या बोल सकती थी। अब ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, तो मैं पूछ रहा था बकल। इन्होंने बकल का आंसर दिया था, बकल मीन्स क्या होता है। तुम्हें बताना है बकल मीन्स क्या होता है। अकल। पकड़िए गला है। अब तुम खड़े होके सुनोगे, बैठोगे नहीं। है, तुम भी खड़े होके सुनो। अभी अकल बता रहे हैं। तो हाँ, तुम बता रहे, मैं बताऊं, बताओ। नहीं बताया। हाँ, तुम भी खड़े हो जाओ। हाँ, अभी पता है क्यों खड़ा कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इन्होंने आंसर दिया था बकल का और तुम लोगों ने सुना नहीं। और हमें बताया पर अब नहीं। मैंने भी बात को रिपीट किया, बट जो सुन रहा होगा उनको सबको पता है, और जिनने सुना नहीं उन्हें किसी को नहीं पता है। समझ गए? तो बकल मीन्स होता है बांधना। जैसे कहते नहीं है बकल माई शू, जूता बांधता है। हाँ, वन टू बकल माई शू, मतलब कहते हैं 1 2 और बकल माई शू मतलब मेरे जूते बांधो। ठीक है, फिर आता है 2 1 2 हो गया, 3 4 शट द डोर मतलब 3 4 और दरवाजा बंद करो। फिर क्या आता है 5 6 पिक अप द स्टिक्स। पिक अप द स्टिक्स का मतलब लकड़ी उठाना। हाँ, सही कह रहे हो। वो जो होती है लकड़ियां उठा के, भी होती है। हाँ, उनको क्या है स्टिक्स गिर जाती हैं तो उनको उठाना। जैसे जो ये आती है पिकअप, कहते हैं पिकअप लेके आए हैं, वो उनके घर पे 3 पिकअप हैं। हाँ, तो पिकअप मीन्स क्या होती है, वो भार को उठा के ले जाती है, इसलिए उनको पिकअप कहा जाता है। ये इंग्लिश का वर्ड है। हाँ, सामान को पिक करना, उसको रिसीव करना, सर उसको लोड करना। खड़े हो जाओ। पिकअप मीन्स क्या होता है? सुनना होता है वो तो बता ही देगा। सर देख रहा है किधर से चमक रहा है नहीं। जी कौन आया? आ जाओ रिजवान, इधर आ जाओ। जल्दी आ गए रिजवान। 5 मिनट वाले हैं, समझ लकड़ी देखो, आधा अधूरा सुना है इनने। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। पिकअप मीन्स होता है उठाना, वो तो स्टिक्स होती है, स्टिक्स को उठाती है गर्ल या वो बॉय। यस, इधर आ जाओ दोनों लोग। तो क्या कर 5 से पर्दा बंद हो जाएगा। यहीं पे तुम यहीं बैठ जाओ। 5 से पिकअप द, अरे आराम से, प्यार से, प्यार से। अच्छा आ गया। इधर ही रख दो। 5 6 पिकअप द स्टिक। अभी थोड़ी देर सुन लो बाद में। हाँ, फिर क्या था 7 8 आगे बढ़े और सर ले देम स्ट्रेट। हाँ, इसका क्या मतलब होगा? लकड़ी सीधी। ले मीन्स होता है लिटालना। रिटर्न लकड़ी ले निकाल मीन्स दो। उनको, स्ट्रेट मीन्स जैसे अभी ये क्या स्ट्रेट है? एक मोटी मुर्गी। स्ट्रेट मतलब एक लाइन में ऐसे, ये स्ट्रेट हो गया। कहते नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया। हाँ, स्ट्रेट मीन्स सीधा। 9 10। ठीक है, अभी क्या है, अभी मैं तुमसे कहूँ कि भैया जिगजैग में बैठ जाओ, तुमसे कहूँ कि बच्चों जिगजैग में बैठो, तो जिगजैग का मतलब क्या होगा? ये, हाँ, ये हो गया जिगजैग। ऐसा जैसे कोलगेट का जब एक ऐड आता था तो कहते थे जिगजैग, मतलब कोलगेट के जो ब्रश होता है टूथपे मतलब दांत साफ करने वाला, तो उसमें क्या रहता है, उसका जो ब्रश होता है वो उठा हुआ होता है, ऐसे होता है, समझ रहे? तो उसको क्या बोलते हैं? जिगजैग। वो कौन सी लाइन होती है? बट अगर बोला जाए स्ट्रेट, तो स्ट्रेट का मतलब जैसे ये कॉपी का ये वाला तला, जो ये वाला पोर्शन है, ये कैसा स्ट्रेट है, जिगजैग नहीं। समझ रहे हो? या अब देखो, जैसे स्टिकर का ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये कैसा है? जिगजैग नहीं, वो जिगजैग है। स्ट्रेट मतलब सीधा, जिगजैग मतलब अब बेटी थोड़ी देर शांत बैठो। हाँ, तो फिर क्या था? 7 8 ले देम स्ट्रेट, 9 10 एक मोटी मुर्गी। तो ये तो पता है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे आया
but just buckle on with a bit of grain. Just start a sing as you tackle the thing. Tackle means काम करना हल हाँ। करना और काम में लगना हाँ कुल मिला के थोड़ा सही जा रहे हो। सीधे और बोल bit दे of रहा हूँ। grain, bit of grain, बिट ऑफ ग्रेन जल्दी बताओ थोड़ी खीस भरी हंसी। अच्छा अब ये खीस भरी हंसी क्या होती है? अरे यार खीस होता है खीस भरो। अभी तुम खड़े हो, पता क्यों खड़े हो? इसीलिए खड़े हो। और भैंस खड़े हैं उल्टे सीधे आंसर देने की वजह से। अब इतने खड़े हो, थोड़ी देर में हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओगे। अभी हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओगे तभी और नहीं तो तुम कितने नहीं खड़े थे। समझ में आया कुछ? हाँ, टैकल मीन्स क्या होता है? हल करना या काम में। That cannot be done and you will do it. ठीक है? Cannot be done का क्या मतलब होता है पता है? अच्छा हाँ, cannot, can का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकना। जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट डू इट या आई कैन नॉट डू दिस वर्क। जैसे आपको ये कहना है कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो आप क्या बोलोगे? आई कैन नॉट डू दिस वर्क। ये काम मैं नहीं कर सकता। हर जगह पे हैव नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। अभी जब अंदर आना होता है तो इसका भी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मगर यहाँ पे आप क्या लगाते हो? मे। कैन लगाते हो क्या? कैन कहाँ लगाया जा सकता है? कैन लगाया जा सकता है अपने बराबर के लेवल में। बट तुम्हारा और सर का क्या लेवल बराबर का है? क्योंकि वो गुरु और शिष्य का लेवल हो जाता है। समझ रहे हो? अभी जैसे तुमने कभी अपने दोस्तों के पैर छूते हो क्या? कभी वाह भैया पैर छूए, मगर क्या है आप अपने गुरु के पैर छू सकते हो क्योंकि वहाँ का लेवल क्या होता है? रिस्पेक्ट वाला हो जाता है। इसलिए वहाँ पे मे लगाते हैं। जैसे हम जब प्रार्थना करते हैं तो किससे करते हैं? क्या किसी इंसान से करते हैं या भगवान से करते हैं? कहते हैं भगवान आपको लंबी आयु दे। हाँ फिर टिक के बैठे हो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। हिमांशु नहीं टिकते। तो मे आई गॉड, कहते नहीं मे गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान लंबी आयु दे। अच्छा ऑल इज वेल का क्या मतलब होता है? ऑल इज वेल, छोटे छोटे सेंटेंसेस पूछता हूँ मैं। अयान पता है ऑल इज वेल का क्या मतलब होता है? ऑल मीन्स क्या होता है? सारे या सब, टोटल। और इज मीन्स, और वेल का मतलब होता है अच्छा। और इसी वेल मीन्स कुआं होता है। वो तो बॉल होता है, WELL, वो BELL होती है। और वेल WELL, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये सारे होमोफोन्स होते हैं। ध्यान से सुना करो बात को। तो रिजवान को भेजना, रिजवान इधर आ जाए। तो हाँ, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है या सब ठीक है। अब ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट का क्या मतलब होता है? सारे लोग अच्छे हैं। सब, ऑल द बेस्ट। अब ये ऑल द बेस्ट कब बोला जाता है? जब मैं कुछ बता रहा हुआ करूँ तो काम मत किया। तभी तो समझोगे जब तो तुम बोलने लग जाते हो। ऑल द बेस्ट नहीं, बैठना नहीं है, आप पूरे घंटे खड़े रहोगे। 1 2 3 4 5 तो ये पता चलेगा तुम्हें। आप वर्क भी करोगे तो स्टैंड अप में ही करोगे। अभी करोगे, रुक जाओ पहले बात तो फिनिश होने दो। और अगर फिर भी नहीं सुधरे तो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओगे और फिर वर्क करोगे। वर्क मत करो, फिर मैं तुम्हें उसी हिसाब से दूंगा। और 1 घंटा मेरे ख्याल से बहुत कम नहीं होता है,
पता चल जाएगी तुम्हें अगले क्या दिन था को होता है सब हाँ कि क्या फीलिंग कड़क आती तो है। उधर जाके सर जी हाँ, कड़क फिर तब तुम्हें समझ में आएगा डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन नहीं वो लगाया। सर जी बीच आ रहा उधर बात हो रही हाँ तो ऑल द बेस्ट। आप जैसे मान लो कोई कठिन एग्जाम देने जा रहे हो, करो बात नहीं करना, तो अभी मना नहीं किया, तुम भी खड़े हो गए, खड़े होने की इच्छा हो तो तुम भी खड़े हो जाते। हाँ ये देखो सर ये कह रहे हैं कि हम दांत निकल पड़ेंगे आपके ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है ये अंडरटेकर है क्या? शीशा में दिखा दे तुझे। सर ये दांत दिखाने करते हैं दांत दिख रहे? तुम इन्हें दांत, तुम दाढ़े भी दिखाओ अपनी, तो दांत दिखा रहे हैं तुम्हें खाली ये आमने सामने के, तुम इन्हें पूरे दिखाओ इधर तक। ऐसे दिखा दे भाई। और ऐसे करके हाथों को मुंह को ऐसे घुमाओ। तो फिलहाल इसको आप इतना टॉपिक को समझिए, ज्यादा समझने के चक्कर में रहोगे तो भूल जाओगे। जो मैं मैसेज कहना, हाँ खीज मरी हंसी होती है जैसे जब आपको हंसने का मन नहीं है फिर भी हंसी आ जाए। नहीं खींचने, यहाँ पे खींचने का मतलब है थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ी सी गुस्सा हो जाना, गुस्से के साथ में हंसना। जैसे अभी हम लोग क्या है, जैसे कोई डायलॉग मारे चुटकुला तो हम पूरा हंसते हैं। मोहित खड़े हो जाओ, अपने पास बैठा दिए जरा। मोहित खेल रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं मगर बिना बताए। मोहित हेलो से करें तो बाद में करिए। आज ये लोग जब 1 घंटे खड़ा रहेंगे तो इनको कुछ फील होगा कि हाँ कुछ होता है सर, खाली मजे के लिए कुछ नहीं कहते। नाम भी तो नहीं आता। कैन नॉट बी डन एंड इट, हाँ समझ रहे हो? तो आपको कोई भी काम जो करना है अच्छे से करना है और इसे करना है। बातों को रहने दो, अभी हाथ ऊपर हो जाएंगे, बातें करने दो। अभी इनको अभी इनने थोड़ी हंसी में ली, अब फिर हंसी लेके हाथ ऊपर खड़े रहेंगे। ये सोच रहे हैं कि सत्य शीशा में देख रहा है तो उन्हें बतला रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है अभी कुछ। आवाज भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। चलो अब अपने अपने काम में लग जाओ और जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहो। हंस बुक ले लो हाथ में, और तुम भी बुक ले लो सत्यम, वर्क मत करो अभी, रुक जाओ। और इक्के मिनट मत खड़े हो ना, ये इसकी मल्टीप्लाई तो करो। नहीं मल्टीप्लाई करोगे क्या तुम, वो करो बुक रीडिंग करो। ये सारे हो गए, इसके नीचे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कर लो, और इस पे टॉपिक नहीं डाला तुमने। अब तो फिर इधर क्यों किया, तो यहाँ भी तो डालो। ये किसकी कॉपी है ना? बहुत गंदा कर देती है हिमांशु, इधर तुम्हारी कॉपी कहाँ है? आपको ये लगता है मेरी राइटिंग दुनिया की सबसे अच्छी राइटिंग? नहीं है सर। चलो मैं आपको आपकी फ्रेंड की राइटिंग आप खुद बताओ, आप रहेगा ठीक है जैसे मैं सोचूं। ये अच्छी लग रही है, आप इसको ज्यादा नंबर दोगे, इस कॉपी को। आप समझ रही हो मैं क्या समझा रहा हूँ? हाँ। वो रॉन्ग है, तभी उन्हें रीडिंग कर ली। मैं रोज देता हूँ ये खाली टाइम पास के लिए राइटिंग करता हूँ। चलो अब आ बेटा अब इसको कर लेंगे, करोगे अरेंज द फॉलोइंग। नहीं पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो करो, तुम भी करना हिमांशु मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके अगले पेज जब देखते किया करो तो टोटल, हाँ उसे रख लो अभी बैग में, एक हैंड राइटिंग वाला। तो ये एप्पल ए टू जेड स्पेलिंग याद है तुम्हें? ये वाले याद है? 51 से 100 तक करना, लेके लिखना। हाँ नहीं ये मत लिखो, वो करना वो काम का है। हाँ सर जी बिना लाइन छोड़े लिखना, ठीक है? अभी अर्पण
यहीं पे कर लेना, बिना लाइन छोड़े लिखना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तुम रीडिंग करो, इसमें घर से ही करना। हाँ। घर से ही दिए थे, फलों के नाम याद नहीं है? किताब नहीं है तुम्हारे पास? किताब में से कर लो। तुमने दिया बहुत जल्दी लिख के लाया। काम मिल जाएगा तो पहले। हाँ, 18 का टेबल लर्न हो गया तुम्हें उस दिन? कहाँ पे? तुम्हारी टेबल सुनाओ किसका? याद है। ये पैरों में बच जाती है। मुझे भी खुशबू, बेटा तुम जान। अरे बदबू फैला, बदबू फैला। अक्षय, जाओ बोलो तुम। क्या सर जी? क्या? कॉपी। हाँ, इंग्लिश की किताब, तुम हिंदी की किताब निकालो ला। यस। क्या? वो हो जाए। तुम्हारा सवाल, तुम पीछे जाओ जरा। मैंने ये कहा इसको निकालो। इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग। और किसान को अपने डिसेंडिंग ऑर्डर का एक एग्जांपल दिखाओ। सॉरी कोई नहीं है, आंसर दिखाओ उसमें। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बैक काउंटिंग 199। ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पहले ये लिखा होगा, फिर ये लिखा होगा, फिर ये लिखा होगा, हाँ सत्यम, तुम अपना करो। सर आपसे पीछे से खींचे पड़े थे, रबड़ बहुत तेज लग रही है आगे। शेख, तुम्हें भी खड़े होके पढ़ना है क्या? सर हम खींचेंगे इनका कपड़ा। खड़े होके पढ़ना है? खड़े होके? सर जो देखो होमवर्क करके नहीं लाए। सर काम दे दो। सर तो छूटा से मारो हाँ, तभी तो कहते हैं इंसेक्ट्स नेम, कीड़े मकोड़े। ये टेबल कंप्लीट नहीं हुए, कौन है ये? दस नहीं है, जितने हैं उतने लिखो। एक तो सही हो रहा है तुम्हारा। अब रीडिंग करोगी तुम्हारे, भले लर्न करो 6 का पढ़ा। हाँ तो 10 तो एंड में है, 10 तो अच्छे से है ना। तुम्हारी है क्या कॉपी? लो बिट्टू जी वाला काम करो। तुम ही नहीं बना पा रही हो बिट्टू। पहले ये लाइन 3 लाइन पढ़ना सीखो पहले। आंस खड़े हो जाओ। सर जी बनियान को बनियान कह रहे हैं। जब बनियान नहीं बनियान। हां बनियान है तो बनियान कह रहे हैं। अच्छा बनियान कह रहे हैं। ये भी थोड़ी देर में खड़े होने वाले। तुम इधर आ जाओ अंश। एक दिन तुम मगर बिना टिके। सर जी क्या टिके है? अलार्म टिक के बैठी हो तुम। 90 रोमन में XC। कोई लाइन छूटे ना। सबसे गंदा लेख है तुम्हारा। ये अभी किसकी कॉपी दी थी? रागी है। अब ये देखो मैंने कहाँ से कहाँ तक लेके आ खींचा है ये। अब ये ऊपर चली गई लाइन। ये सही है, ये सही है, ये देखो तिरछी हो गई। इतनी जल्दी वर्क करने को किसने बोला? हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओगी। इसी को 9 से
पहले टेबल से लर्न कर रहे हो टेबल लर्न हो गए तुम हाँ तो याद है भूल गए हाँ, तो याद करो 18 और 17 और 19 तो अपनी वजह से निकले वरना निकलते बिट्टू अगर ये जल्दबाजी में हुआ काम बता चला नीचे लिख दो इधर साइड लिख दो 73 यहाँ पे लिख दो यहाँ पे 74 75 76 सही है सीधी चलो समझ में आया ऐसे ही करना है बस इन पे हाथ के हिसाब से चलना है जो क्यू दिया है ये मैं भी स्टैंडिंग में आ गया और सब तो इतनी कॉफी लेके खड़े हो गए और तुम कल से वर्क करके नहीं लाए अयान और सुभान तुम्हारे पापा से बात होती है मेरी वो कहते हैं कि सर इन पे थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल करना अभी मैं स्टार्टिंग में डाउन कर इसलिए तुम पे कंट्रोल कम कर रहा हूं ठीक है और ये लाओ हमसे कुछ पी कर कॉपी से करो कल से बुक लेके आओगे वरना बुक नहीं दी जाएगी मोहित मोहित ऐसे नहीं किया जाता पेज पेज फट गया तो 5 पेज लिखोगे अरे तुम अपने ऊपर भरोसा रखो क्या सिखाया है पूछ रहे हैं हमसे हमसे पूछो ना तुम बोलो जल्दी हमारे तो आज हो नहीं रही है वैसे कुछ नहीं हो रही है थोड़ा करनी आती है हाँ अब ये देखो 14 सत्ते 98 14 में पंद्रह का है 15 एकम आज वीडियो में जाके देख रहे हो कल आके मानना जिसकी गलती है मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा करना बुक ये कर से करें ये होमवर्क का है तुम वो करो बुक रीड करो दो एकम 9 बन जा 9 अब से खड़े हो जाओ नकल छोड़ दो होमवर्क में डालो या स्टैंडिंग में करो सर लिख लिया बिंग्स बिंग्स मींस अभिषेक लाइन इधर लिखा जाता है हाँ खड़े होके करो हाथ पे क्या करना वरना मत करो 13 में से 9 गई कितनी बची अच्छे लग रहे हो यजमान कॉपी निकालो तो अपनी मैथ की इसमें कौन सी अपनी कॉपी जा बेटा जल्दी लर्न करो तुम बहुत टाइम लगा रही हो
में 16, 17, 18, 19, 20 पूरे घंटे आज खड़े हो गए। नहीं रीडिंग खड़े होकर करनी है। लो तनिष्का एक बार और लिखो इसको। ये होमवर्क में डालो, पूरा गाना गाना लिखा जाएगा। अरे बेटा समझ गए? ये देखो वो अनाम देखो मत। इसमें तो फ्रूट में वाले और टर्न हो जाओ और टेबल से लग करो उसमें ही खड़े हो जाएंगे एक बार और लिखो। तुम्हें है तुम बोलो मत मैंने आज मैथ को दुकाने को कहा था 31 to 35 तक केवल लिखना बिना देखे मल्टीप्लाई करके। इनको भी जरा मल्टीप्लाई करके लिखोगे केवल 30 नहीं 29 बिना देखे। वो करेंगी 5 टेबल वो इधर तुम इधर आ जाओ से ए क्या नाम सही है तो आप ले लीजिए नीचे को जाओ वो मिल जाएगी क्या तुम खड़े होना वहां खड़े हो जाओ उसी वो वाला काम हो गया उस पे एक बार मोहित पहाड़ा याद करो अपनी गलती को अपनी निकाल के और ये कूड़ा क्यों डाला है एक बोले ना कूड़ा बीनो जैसा पहले वो बात करो उसके बाद इसका बात किया करो बेटा नहीं पीछे रह जाओगे तो बच्चे खड़े होके खड़े होके सुनाओ रोहित तुम्हें खड़े होना है इधर क्या
यहाँ आ जाओ ना जी, तुम्हारी पैर मारते रहेंगे। सेलिब्रेट सामने अपनी जगह नहीं छोड़नी है, वहीं पे रहना है। वो हो गया सवाल। थोड़ी देर तुमने बच्चा करिए फिर स्नो कवर्ड ओके असेंडिंग दिया इसमें बेटा आपको लेके सुधारना बेटा और तुम याद नहीं मन में मैं सोच रहा हूँ कि अभी बिना पिटाई उतर जाओ तो ज्यादा नहीं अगले दिन ट्यूशन नहीं आओगे मुझे पता है और तुम ट्यूशन नहीं आओगे तो मेरे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मुझे पता है मैं बच्चों को कभी ये नहीं कहता हूँ कि तुम आओ ट्यूशन हाँ मैं और बिट्टू छोटे बनाए तुमने 3 लाइनों में ही बनने चाहिए ना छोटे ना बड़े करो जल्दी मन में तेरा एक हैंड निका इन्हें एक लाइन में लाइन खींच के दिखाओ 3 लाइन में ये वाली लाइन इरेज करो और पूरी 3 लाइन में देखो नहीं केवल एक लाइन ये वाली लाइन इरेज ये हो गया टेबल लैंप हो गए मुझे भी चलाने हैं अगर आप जल्दी गए तो आप बोलो मत ज्यादा हिमांशी जी आवाज आ रही है सर इनके अभी हाथ खड़े नहीं हो रहा सीधे अच्छा तो तुम सीधे हाथ खड़े करके दिखाओ उनके साथ साथ जितनी देर जैसे भी आप उधर को देखते हो तभी इसे कोई बात नहीं मार्च रॉन्ग हाँ यस स्वार्थी जो होमवर्क डालो नहीं एक्सरसाइज से पीछे का सारा लिखना पड़ेगा डेटा पहले डेटा लिखना मिल जाएगी बेटा मेरे पास ये हैंड राइटिंग किसने नहीं करी है ये फैज हैंड राइटिंग नहीं करी ये कम भी है कल भी है अच्छा हाँ इसलिए नहीं क्योंकि
अभी तुम खड़े हो गए। एक सुलेख और डाल लो, पहन लो। तुम लोग लड़ोगे जिंदगी में। कोई बात नहीं, बैठो यहीं। हाँ, कोई नहीं। बैग लगा दो। याद हो गए? हाँ, 17, 18, 19 तीन पहाड़े सुनानी है। और जितनी जल्दी सुना दोगे उतनी जल्दी बैठने का चांस मिल सकता है। और नहीं सुनाओगे तो खड़े रहोगे हाथ ऊपर करके। 17, 18, 19 ऑप्शन यही है। इधर यही, तुम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। भी करो भाई ना भाई। हो गया 17 का? हाँ सही है। अब इनने दिमाग लगाया थोड़ा। ना तुम्हें पनिशमेंट मिला है, तुम सोच रहे हो। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओगे फिर हाँ, शांत रहो सब लोग। हाँ सुना। लोग काम करने हैं, तुम हाथ थोड़ी तुम याद करो अभी। अब टाइम खराब कर रहे हो। खड़े हो गए ठंड में मुझे लग रहा है बहुत हो गया। थोड़ा सा लाइट अब लाइट आ रही है। तुम्हें पहाड़े सब याद हो गए होंगे 20 तक। तो तुम 17 का पहाड़ा कॉपी में लिखा है नहीं? लो बिट्टू ये वाला करो। ये निदा की कॉपी है, ये कंप्लीट करना है। लक्ष्य तुम भी खड़े हो गए। लक्ष्य खड़े हो गए। अच्छा ये तुम्हारी है, तुझे कंप्लीट करनी है बेटा। उसे पूरा करना है वो पहाड़ों को। बहुत ज्यादा चांसेस है तुम लोगों की पिटाई के। और 2 बार करने हैं 10 वेजिटेबल्स ने। मिल जाएगा कॉपी मेरे पास आ गई तुम्हारी।
डिक्शन लिख के दिखाओ, एक लाइन है, एक रोहित लिख के दिखाओ। ये जल्दी हो गया? ये देखो हाँ, एक हिंदी में भी अरे सब लोगों का लेख 17 का हो गया। 17 का हाथ ऊपर करके याद करवाऊंगा, कल से थोड़ा याद रखना। निदा एक मिनट। रिजवान तुम लेख बहुत सुधारो, तुम्हारा लेख बहुत सुधारो। होश में नहीं हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? डिफेंडिंग तुम एक हैंड राइटिंग रोज करोगे हिंदी इंग्लिश की। रिजवान रिजवान एक हिंदी की एक इंग्लिश की हैंड राइटिंग पर डे करोगे, जिसके बाहर मत देखो, चाहे मैं डालूं या नहीं डालूं, आज डाल रहा हूँ केवल, और फिर तुम ही डाला करोगे कुछ। खुशी the body parts name same है 20। 17 का पहाड़ा और घर से 18 और ऐसे भी इधर करो, मेरा है क्या लिखने। हाँ सुनाओ, खड़े होके हाथ खड़े करके, तुम मत सुनो, मैं सुनूंगा। याद हो गया ना तो मुझे बताओ, और याद हो? यहाँ पर हुआ कि आधी कम से कम करो। पढ़ाई पे ध्यान सुभान। हाँ। अभिषेक आ जाओ, तुम घंटे की रेंज में आओ, यहाँ तक तुम पहुंचे। 162 हाथ ऊपर करने वाले हो, बैठने की उम्मीद मत करो, हाथ ऊपर हो जाएंगे थोड़ी देर में। बाल इसमें डालो चश्मे। टेबल लर्न हो गया? टेबल लर्न अब पिटाई भी नंबर है, अब मैं समझाना बंद करने वाला हूं। अयान तुम बैठ जाओ, ये तो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ खाली। थक गए? निदा तुम्हें 6 का पहाड़ा याद हुआ? याद करो मेरे साथ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। एंजॉय। अब हो गया, करो जल्दी। एवरी और कर लो थोड़ी देर, 2 मिनट। 2 बार लिखना करते वेजिटेबल्स में सब्जियों में ना। दाई जीरो लगा दो। तुम किसके आ गए? किसके आ गए? 290 होता है उसके साथ। अभी रुक जाओ। फिर हाथ ऊपर करके ना 3 नहीं, कम से कम आधी। इधर आओ इधर।
बैठो। हाँ याद हो गया 18 17 में 18 का सुना। याद करो अपनी कॉपी से 17 अपनी कॉपी। अब तीनों पहाड़े एक साथ सुनाओगे और एक भी भूल गए तो फिर से याद करोगे। ये तुम्हारे लिए यादगार दिन होना चाहिए कुछ सबक। मुझे सुनाओ उनको डिस्टर्ब करो। अपना कर लेना। भी तो नहीं आता था। खाली यहाँ तक याद करो, पंजे तक पहले 17 पंजे 85 तक ये याद होगा। वो तुम कर लो। अब तुमने फेस घुमाया तो फेस कवर कर लेगा कैमरा। हो गया बिट्टू, सही से लिखो। नहीं सही लिख पा रही निदा, बटन थोड़ा हो गया। 18 का लिखो। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी तुम्हें नहीं आती है? सब सब बात याद एक एक बात जल्दी जल्दी हो गया। 16 17 18 19 कौन सा याद हुआ? वो 1 घंटे से में याद हो गया था। अभी भी याद कर रहे हैं। नहीं तुम सुधरोगे ही नहीं ऐसे जब तक तुम्हें थोड़ी देर में हाथ ऊपर की होगी। हो गया 17 का सुनाओ। आगे करो पूरी सुना दी। याद करो 18 का 18 बजे याद कर लो सही से। हाथ ऊपर करके खड़े हो गए याद करोगे।
17, 18, 19 तीनों एक साथ सुनाओ। नहीं कपड़े मैले हो गए, रंग भरी है, इनमें रंग भरना है, मुझे याद नहीं हो रहा अभी। मैं 17 का पढ़ा यार। मोहे उधर जाओ नहीं। हाँ मगर ये इनका तो दिमाग खेल में रहता ना। तुम इधर आ जाओ। क्या हुआ फैज? ना ना केवल 17 का। नॉइसेस। हाँ बेटा तुम यहाँ आ जाओ थोड़ा। हाँ यहीं पे रोशनी आ रही है। कैसे हुआ था ये? सीधे करो। लाजमीन हंसना। हो गए सारे? हाँ नेक्स्ट पे जाओ जल्दी। अच्छा तो क्या सीखा? जब प्यार से मना किया जाए तो मानना है या खाली हंसी मजाक करनी है? क्या सकते हैं आपको समझ में आया? रुक जाओ थोड़ी देर को इधर ऐसे देख के मत खड़े होगी। हाथ ऊपर करके खड़े जाओ। नींद आ रही है। हाथ ऊपर कर लो। अभी नींद हो रहा है। हाँ सत्यम तुम इधर आ जाओ। वहाँ जाओ और टेबल रंग करना खड़े हो। और आए तो सत्यम का बैग ऊपर उठा लेना हाथों में। सत्यम और सत्यम के आगे देखिए। दोबारा करो जब तक गलत आएगा दो। हाँ डॉक्टर उधर नहीं रहते हैं क्या? हाँ मगर चले गए वो। मैं आपको पकड़ रहा हूँ ना। वो बरेली रहते हैं, आते हैं बरेली से। दिव्या हिंदी की किताब पढ़ी। मैं बताऊँ सही जाना चाहिए मल्टीप्लाई कर। हाँ 17 का सुनाओ। पढ़ो वो किताब। फिर से याद करो 17, 18, 17। अरे क्या आदत है तुम्हारी? तुम्हारी भी तो वही है। कुछ कहीं ना रहे अब तक कह के दिखा सकता कुछ नहीं करना। अब चुप जाओ। और कल से ये सिलसिला पूरे घंटे चलेगा और 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे। अगर जिसके हैंड्स अप हुए तो वो 1.5 घंटे या 2 घंटे से नीचे हाथ ऊपर नहीं करेगा, डाउन नहीं करेगा। आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए। कल से जिसके हैंड्स अप हुए तो जितनी देर ट्यूशन चलेगी, चाहे वो 1.5 घंटे चले
चाहे वो 2 घंटे चले, हाथ ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको प्यार से मना करता हूँ, बेटा ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। आपको क्या लगता है? आपको वो हंसी मजाक लगती है। सत्यम अब इनके साथ हिंदी करोगे। हाथ ऊपर रखो, तुम्हारा टेबल जब तक लर्न नहीं हो। इसकी मल्टीप्लाई कहाँ है? कहाँ पे मल्टीप्लाई करी? मल्टीप्लाई करो, दिखाओ या फिर वो किताब में नहीं है। हाँ, कहाँ है? तो अभी निकालना नहीं है, वो करके तो तुम तो सही हो, तुम तो नहीं भूल जाओ। मुझे नहीं मालूम, तुमको चेक करना है। मैंने चेकिंग मेथड सिखाया है। अभी हिमांशी को अगर बताओ तो हिमांशी तुरंत बताएंगे सर ये सही गया। हो गया? तीनों 17, 18, 19 तीनों एक साथ सुनाने हैं, तभी बैठने का ऑप्शन मिलेगा, वरना नहीं। तुम पूरी किताब की वर्ड मीनिंग जितनी जल्दी सुना दोगे उतनी जल्दी बैठ जाओगे। क्यों? उसमें है ही कितनी बड़ी। एक हैंडराइटिंग में करनी। ये कुछ सबसे अच्छा बनाओ अपनी क्लास में। तुम्हें टेबल सुनाने देवी तीनों टेबल सुना। चलो आज हाँ, तो तुम लोग जो खड़े हैं और सब लोग अपना वर्क बंद कर सकते हो। बिट्टू तुम्हें होमवर्क मिल गया? मैं जब कुछ भी बता रहा होऊंगा तो कोई भी बोलेगा नहीं बीच में। तो आपको समझ में आया कि मैं खाली मजाक नहीं करता हूँ, सारी मन में रख लो बातें। चलो आ जाओ भाई, इंग्लिश बैठ जाओ तुम लोग। इसमें होमवर्क नहीं मिला और तुमने अपने पास ही रखी रखी कॉपी। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये करके लाना। निदा तुम मुझे कल 6 का टेबल सुनाओगी वहां से एंटर होते टाइम। तुम बहुत काफी ढील दे रही हो अपनी पढ़ाई में। हाँ हिलाओ मत भाई। अरे सुनो, आप लोग कितनी गलतियां करते हो। अगर मैं तुम्हें पीटूं तो पूरे घंटे पीटते रहूं। मैं पीटता नहीं हूँ। एक हिंदी की नकल, एक इंग्लिश की। हो गया? अरे बैच क्लोज हो गए सबके। फुल डिसिप्लिन का मतलब स्टूडेंट वाला डिसिप्लिन। इन लोग तो इधर बैठ जाओ, लक्ष्य इधर को बेटा। समझ रहे हो? आप लोगों को एक स्टूडेंट वाला डिसिप्लिन सीखना है। अगर नहीं आता है तो सुनो आयुष, खड़े होके पढ़ो सही आवाज में जो समझ में आए। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। बालक नरेंद्र पर अपनी माता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनसे ही बचपन में नरेंद्र ने रामायण और महाभारत की सुनी। बचपन में ही वे ध्यान लगाकर बैठ जाया करते थे। कभी माता से पूछते, माँ मैं साधु बन जाऊं मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बालक नरेंद्र अभिषेक जाएंगे तेज, लेकिन बालक नरेंद्र शरारत में भी किसी से कम नहीं थे। इसलिए उनकी माता उन्हें शिवाजी का भूत कहा करती थी। फिर भी वे अत्यंत मिलनसार और सबके प्रिय थे। बालक नरेंद्र की बुद्धि
बहुत तीव्र थी जो तीव्र 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 थी जो बात एक बार सुन लेते उन्हें याद हो जाती। एक बार कक्षा में पढ़ते समय वे अपने मित्रों से बात कर रहे थे। यहाँ तक दिया था। अचानक अध्यापक ने उस पाठ पर उनसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र ने सब प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर देकर अध्यापक को चकित कर दिया। बस इसको पास कर दिया। आगे दिया। नेक्स्ट आगे। नरेंद्र ने कई वर्ष की पढ़ाई एक वर्ष में ही पूरी कर डाली थी। हाँ। पढ़ने में वे इतने निपुण हो गए थे कि पृष्ठ की एक पंक्ति पढ़कर पूरे पृष्ठ का अर्थ समझ लेते। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्ध सन्यासी थे। उन्होंने बताया कि ईश्वर को देखा जा सकता है। युवा नरेंद्र पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्र उनके शिष्य बन गए। अचानक सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र के पिता का स्वर्गवास हो गया। पूरे परिवार का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। तभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी स्वर्गवास हो गया। अब नरेंद्र ध्यान और प्रार्थना में डूबे रहने लगे। उन्होंने जीवन भर विवाह न करके और त्याग का जीवन व्यतीत करने का व्रत लिया। देश के अनेक स्थानों पर वे घूमे और धर्म में प्रचार किया। हिमांशी, हाँ ये है स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मैं इसी में से क्वेश्चन पूछूंगा, रुक जाओ, इसी में से क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। देश के लोगों की निर्धता से नरेंद्र निर्धता नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ो। हाँ नरेंद्र अत्यंत दुखी हुए। हाँ। वे कहा करते थे तुम हिंदी पढ़ लेते हो? गरीबी ये मिटाए तुम्हारा नंबर आएगा इनके बाद। प्रचार करना सही है, यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। व्यर्थ है। सन 1800 1893 ईस्वी, हाँ इसे ई को ईस्वी बोलते हैं, शॉर्ट में ई लिखा जाता है, ठीक है। ईस्वी में हाँ। उन्होंने विवेकानंद नाम ग्रहण किया। स्वामी जी 31 मई सन 1893 93 है और कुछ है। हाँ 93 ईस्वी को मुंबई में विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए। हाँ वे लंका, सिंगापुर, श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, हाँ जापान की यात्रा करके अमेरिका पहुंचे। जहां शिकागो शहर में सब धर्मों के विद्वानों की एक बड़ी सभा हो रही थी। स्वामी जी ने इसमें भाग लिया। उन्होंने अपने भाषण का प्रारंभ भाइयों और बहनों संबोधन से किया। सारी सभा पर स्वामी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। गुड। यहाँ तक दिया है, पढ़ा, आपको यहाँ तक पढ़ना है। स्वामी जी के बिट्टू, हाँ बोलो। स्वामी जी के छोटे से भाषण का सर ये था कि सब धर्म समान है। सभी धर्म एक भगवान तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते या क्या लिखा है? रास्ते बताते हैं। हम सब धर्म की अच्छाइयाँ ग्रहण कर लेनी चाहिए। और कोई हिंदी पढ़ना चाहेगा? रोहित स्टैंडर्ड नहीं, तुम मत कितना पढ़ेंगे? अभी यहाँ से अमेरिका, तुम बोल रहे तुम किससे कह रहे हो? साल की कुत्ती तुमसे नहीं कह रहे, सुना तो भाई। तुम्हें बहुत जल्दी बोल रहे। हाँ अमेरिका।
आईफोन गिर रहा है, फिलहाल वीडियो चल रही है। चलो बोलो। अमेरिका अमेरिका के बाद स्वामी जी ने इंग्लैंड में भी धर्म विचार किया। विदेशों में स्वामी जी के